बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पर क्रोएशिया में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं। उसका जवाब ना में है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर आप क्रोएशिया में वर्क परमिट पर भी आते हैं तो आपको सी कैटेगरी का वीज़ा मिलता है, जिसमें आप 35 डेज़ तक क्रोएशिया में लीगली रह सकते हैं। और इसी दौरान आपने क्रोएशिया में टीआरसी अप्लाई करना होता है। आपका जो वर्क परमिट होता है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके, जिसमें आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, उसको भी कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद आप जो आपका ओनर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपका पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है, तो आप टीआरसी अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप किसी टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, आप यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं, तो आपके पास वर्क परमिट मौजूद नहीं है, अगर आप ढूंढते भी हैं तो आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको एजेंट कहता भी है तो आप वर्क परमिट उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चाहे आप बिज़नेस वीज़ा पर आते हैं तो आप वर्क परमिट उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बिज़नेस वीज़ा पर आते हैं तो आप किसी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो आपका टीआरसी उस बिहाफ पर बन सकता है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो टूरिस्ट वीज़ा पर आकर यहाँ पर टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टीआरसी आपको किसी स्पॉन्सर को आपको ढूंढना पड़ता है, चाहे वो किसी कंपनी का एम्प्लॉयर हो, चाहे वो किसी मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपका स्पॉन्सर बन जाती है और उसके बिहाफ पर आपको टीआरसी मिल जाता है। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो टूरिस्ट वीज़ा पर या किसी और वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं और उन 35 डेज़ के दौरान आप शेंजन में किसी भी कंट्री में मूव कर जाते हैं, तो किसी और कंट्री में जाकर असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पर आप वर्क परमिट पर भी आते हैं तो आपको जो सी कैटेगरी का वीज़ा है वो हासिल होता है। वो हासिल करने के बाद आप टीआरसी अप्लाई करते हैं और टीआरसी के जो जैसे आपका जो जहाँ पर आपने रहना है रेजिडेंस एड्रेस, वो आपके साथ लगता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साथ में लगता है, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगता है, फिर उसके बाद आपका वर्क परमिट लगता है। उसके साथ आप पुलिस स्टेशन में जाकर अप्लाई करते हैं, फिर आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। और डिपेंड करता है कि आप टीआरसी कार्ड कितने टाइम के लिए हासिल कर रहे हैं। अगर आपका वर्क परमिट साल का है तो आपको साल का टीआरसी मिलता है। अगर आपका वर्क परमिट 3 साल का है तो आप 3 साल का हासिल कर लेते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे जो कंपनी ओनर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनीज़ ने शुरू कर दिया है, चूँकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप 3 साल का भी टीआरसी बना के दे सकते हैं, तो आप तीन साल का जो टीआरसी है वो वर्क परमिट के हिसाब से 3 साल का भी टीआरसी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो फिर उसको कन्वर्ट करवाते हैं वर्क परमिट में, तो ये बहुत मुश्किल है। आप हंगरी को ले लें और जो दूसरी मुल्क की कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जो शेंजन कंट्रीज़ हैं वो आपको टूरिस्ट वीज़ा पर कन्वर्ट करने की इजाज़त नहीं देती अनटिल अनलेस कि आप वहाँ पर असाइलम अप्लाई नहीं करते। और असाइलम की डेट्स होती हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के दौरान आपका प्रोसेस, आपकी जो उसकी हियरिंग होती है 1 साल, 1.5 साल, फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है कि आप यहाँ पर असाइलम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। लेकिन उस दौरान आपको काम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती। लोग इल्लीगली काम करते हैं और हम उसे यहाँ पर चाहते हैं कि उसे किसी किस्म की प्रायोरिटी नहीं देते। और मेरी सारी वीडियोस में यही कोशिश होती है कि हम जो लीगल प्रोसेस है उस पर चलें और उसकी जो दोस्त हमें देख रहे हैं उनको लीगल प्रोसेस का बताया जाए। तो आपको ये बात समझ लेने की ज़रूरत है कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हैं तो आप उसे वर्क परमिट पर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कुछ शेंजन कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे इटली है, जिसकी मिसाल इटली है, फिनलैंड है, फिर उसके बाद जर्मनी है, नॉर्वे है। चूँकि ये फिनलैंड और जो नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनमें ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी मतलब पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर आपका वर्क परमिट आपको मिला है और आप वहाँ पर जाते हैं तो आपका 3 साल का, 4 साल का
जॉब कॉन्ट्रैक्ट जिस हिसाब से कंपनी ने किया होता है, आपको वहाँ से ही वीज़ा इशू होता है। जैसे आप पाकिस्तान से दुबई में जाते हैं तो आपका 2 साल का वीज़ा या 3 साल का वीज़ा आपको इशू होता है। इसी तरह से उन कंट्री से भी आप ऐसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्रोएशिया में अभी तक अ, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये जो एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं, उनको भी ये दिक्कत आती है। वो ये सोचते हैं कि वो वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वीज़ा सी कैटेगरी का मिलता है, वो उन्हें टूरिस्ट वीज़ा में ही उसे काउंट किया जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, चूँकि उसके साथ वर्क परमिट आपका कंपाइल होता है, तो आप यहाँ पर आने के बाद सारे सारे डॉक्यूमेंट्स जब कंपाइल करते हैं, तो आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, जिस पर बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज थे। और मैंने कोशिश की कि आपको ये बताएं कि आप जो टूरिस्ट यानी जो आप टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं, तो उसे कन्वर्ट करवाना आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो ये सवाल बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको ये बताया जाए कि आप यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करवा सकते, आपको यहाँ पर सी कैटेगरी का वीज़ा ही यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं, फिर आपका वर्क परमिट जो है वो उस हिसाब से आपको टीआरसी मिलता है। तो आप आगे लीगली उसमें आपके जो साल हैं वो काउंट होते जाते हैं। तो कोशिश की कि इसमें उस चीज़ को क्लियर किया जाए। जो दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस भेज रहे थे, उनके लिए भी ये है कि वो मेरी वीडियो को देखें और उनको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, इंशाल्लाह वो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचाते रहेंगे। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और वीडियोस में ख़ास तौर पर आप कमेंट कीजिए और बताइए कि किस तरह की वीडियोस, और जो आपके सवालात हैं वो उनका मैं कोशिश करूँगा कि एज़ पर माई इंफॉर्मेशन, एज़ पर माई नॉलेज मैं उसे कवर करूँ, उसे बताऊँ कि आपको उसका आंसर दिया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह से वीडियो का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।